हेलो। सद्गुरुदेव गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आप अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जगत में है समरथ ना कोई दिखाता। जगत में है समरथ ना कोई दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे। मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे। युगों से ये नैया बावर में पड़ी है। युगों से ये नैया बावर में पड़ी है। दया करके अब की लगा दो किनारे। दया करके अब की लगा दो किनारे। है विश्वास अब की न डूबेगी नैया। है विश्वास अब की न डूबेगी नैया। है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। अब अपना बना लो मेरे सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो मेरे सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अखंड रूप से सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। हम यहाँ पर उपस्थित
हम ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सतगुरु जय। जय। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया और कृपा जब जब होती है तो सत्संग का आयोजन हो पाता है और उसमें शरीक भी वही सत्संगी जन, वही प्रेमी जन हो पाते हैं जिन पर उस मालिक की विशेष कृपा दृष्टि होती है। इस जगत में इतना आपाधापी है, इस माया की छाया में लोग इतना जकड़े हुए हैं कि उनके पास में समय नहीं है। वो इस माया को की छाया को पकड़ने के लिए इतना व्याकुल रहते हैं कि समय का उनके पता ही नहीं चलता। सद्गुरु दयाल स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि देखो, सच्चाई ईमानदारी से इस दुनिया के काम करो, शाम को बाल बच्चों की सेवा कर लो और फिर सच्चा भजन कर लो। यदि आपने सच्चा भजन नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि जीवात्मा आपकी चेतन है, शरीर जड़ है। आप जो भी शरीर से जड़ वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हो वो आपके काम आने वाला नहीं है, ना ही आपके संग जाएगा। ये केवल आपके शरीर से संबंधित है, उसके ही काम आएगा। जब एक दिन ये शरीर ही छूट जाएगा तो ये वस्तुएं किस काम की होंगी? ये वस्तुएं भी बेकार हो जाएंगी, क्योंकि इस मनुष्य शरीर को तो जला करके राख कर दिया जाएगा या सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, तो उस समय ये वस्तुएं क्या करेंगी? तो कुछ भी आपके संग जाने वाला नहीं है। आपको आत्मधन जमा करना चाहिए। आत्मधन यदि आपने इकट्ठा कर लिया, जैसा सद्गुरु दयाल समझाते हैं, उस विधि से सच्चा भजन करके आत्म कल्याण की आत्मधन को इकट्ठा किया तो वो आत्मधन आपकी जीवात्मा के संग जाएगा और कोई वस्तु इस धर्म मंडल से जाने वाली नहीं है। ये पंच भौतिक शरीर है और यहाँ की रचना भी 5 तत्वों की है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। ये शरीर से जब जीवात्मा निकाली जाएगी तो तुरंत ही 17 तत्वों का खोल, 17 तत्वों का शरीर आपको दे दिया जाएगा। उन 17 तत्वों में ये जीवात्मा ऊपर जाती है और हिसाब होगा। हिसाब के अनुसार आपको आगे का या तो नरकों में या तो किसी योनि में डाल देंगे आपको, जहां आपको सजाएं भोगनी पड़ेंगी। लेकिन यदि आपने संतों महात्माओं का आशीर्वाद लेकर के उनके बताए हुए नामदान के अनुसार, उनके दिए गए नामदान के अनुसार सच्चा भजन करने लगोगे तो ये जीवात्मा जाग जाएगा। गुरु महाराज ने समझाया कि जिन्होंने इस 3 लोकों में बैठ करके राज्य कर रहे, उनका भी दर्शन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों भाइयों के बीचों बीच में
ठीक सामने डोरी लटका रखी है। उस डोरी को नाम रूपी सब की जो डोरी पड़ी हुई है, यदि हम और आप पकड़ लें तो 3 लोगों के मालिक का दर्शन दीदार कर सकते हैं। यदि नहीं उस डोरी को पकड़ी तो ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो ये पकड़ में कैसे आएगी? जैसा गुरु महाराज ने नाम दान दिया, जैसी विधि बताई, हूबहू उसी विधि के द्वारा जब सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान, सच्चा भजन करोगे तो पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए कहा भी है, बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। बिना बजाए ऊपर से वो बाजे बज रहे हैं और उन बाजों को सुनने का नाम भजन होता है। जो शब्द आ रहा है प्रभु परमात्मा के पास से, उसको जब जीवात्मा के कान सुनते हैं और धीरे से उसमें लय हो जाते हैं, तो वो शब्द इस जीवात्मा को अपने में मिला लेता है। तुरंत ही ये जीवात्मा उस शब्द पर बैठ करके उस धाम और उस धनी के पास पहुंच जाती है जहां से वो शब्द आ रहा होता है और उसके दर्शन दीदार हो जाते हैं। जितने भी संत, जितने भी उनके शिष्य इस कलयुग में दर्शन दीदार किया, सबने लिखा कि मैंने उस मालिक का दर्शन दीदार किया। इसीलिए मीराबाई ने भी लिखा, नाम नहीं हर नाम पीहर, ना पियाज मेरे पास, मीरा ने गोविंद मिलो जब संत मिला रे दास। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने प्राप्त करने के बाद कहा, वर्णन किया इस चीज का कि देखो ना, मुझे वो प्रभु परमात्मा इधर उधर नहीं मिला। मुझको जब संत रैदास जी गुरु के रूप में मिले, उन्होंने सच्ची सहजदानी मुझे दी, सच्ची सुखदानी दी, सच्चा नाम वेद दिया, उस प्रभु परमात्मा से मिलने का सच्चा रास्ता दिया। तब मैं ऊपर गगन मंडल में गई और तब जाकर के वहां पर मैं उस अनामी महाप्रभु गोविंद से मिली। यहाँ किसी नीचे के बारे में वो नहीं कह रहे, वो साफ साफ कहती है कि मैं ऊपर गई और तब मिली। तो कोई भी जीवात्मा जो इस धरा मंडल पर है, जो मनुष्य शरीर में है, जिसमें 5 तत्व पूर्ण रूप से हैं और जिसे ये पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो इस मनुष्य शरीर में रह करके प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, तो गुरु की खोज करके, गुरु से मिल करके, सच्चा नाम दान ले करके उस प्रभु परमात्मा के जीते जी दर्शन कर सकती है। वैसे गुप्त संत तो जब से ये सृष्टि बनी तब से वो है, लेकिन वो किसी को खुले रूप से नाम दान नहीं देते, ना अपने को प्रकट करते हैं। गुरु महाराज ने समझाया, अभी 750 वर्षों से प्रकट संतों का अवतरण हुआ और कबीरदास जी पहले संत थे। उसके बाद में अनेकों संत आए जिन्होंने खुले मन से या खुले रूप से नाम दान दिया, सच्चा प्रभु का भेद बताया, उस पिया का भेद बताया और उससे मिलने का भेद बताया। इससे पहले तो अधिकतर लोग उलझे हुए थे, क्योंकि सभी किताबों में ही फंस गए। केवल पोथी पढ़ लिया, उसी से कहते हैं कल्याण हो जाएगा। नहीं, कबीरदास जी साफ साफ कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी।
साफ साफ संत महात्मा कह रहे कि तुम तो केवल किताब में जो लिखा है वही बोल पाओगे और वही पर आप तर्क वितर्क करोगे, लेकिन मैं उसके आधार पर नहीं, कागज के लिखने के आधार पर नहीं, मैं दिव्य दृष्टि से देख करके, ज्ञान चक्षुओं से देख करके, थर्ड आई से देख करके एक एक चीजों का वर्णन करता हूँ, बताता हूँ। आप तो किसी चीज को उलझा दोगे, आगे जाकर के उलझ जाएगी आपकी भी जीवात्मा, दूसरे की भी जीवात्मा, क्योंकि ऊपर आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। जब ऊपर से कोई आया नहीं और ऊपर का भेद उसको मालूम नहीं, तो दूसरे को वो ले जाकर के दिखा नहीं सकता ऊपर की चीज। जो ऊपर से आया है और आता और जाता है, वही दूसरे को वहां पहुंचा सकता है जहां से वो आया है। तो और उसी को वो रास्ता भी पता है, तो आपको तो पता नहीं, आप उलझा दोगे। लेकिन संत और महात्मा कहते हैं कि हम तो सुलझा देंगे और ये जीवात्मा जहां से आई है, जो इसका सच्चा पिता है परमात्मा, उससे मिला भी देंगे। और अनेकों जीवात्माओं ने कहा, मीराबाई ही नहीं, न जाने कितनों, सहजोबाई ने, गोस्वामी जी ने, सब ने कहा। गोस्वामी जी ने भी तो लिखा कि मेरी जीवात्मा ऊपर में चढ़ी और ऊपर में जाकर के जब उस देश में पहुंची तो साफ साफ लिखा, मोही बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गय मुख माही। साफ साफ उन्होंने शब्दों में अपने लिखा रामचरितमानस में कि देखो मेरी जीवात्मा जब यहाँ से गई और ऊपर में पहुंची, तब 3 लोकों के मालिक जो कि बैठे हुए हैं, उन्होंने देख करके हमें मुस्कुरा दिए और पूछा कैसे आना हुआ। तब हमने अपने गुरु के बारे में बताया कि हमें आपका भेद हमारे गुरु महाराज ने दिया, और तब उन्होंने आगे जाने का रास्ता हमें दे दिया। और तब ये जीवात्मा, ये सूरत ऊपर की तरफ बढ़ी। और तब गोस्वामी जी ने लिखा, उधर देख सब अंडजराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। तब मेरी सूरत उस तरफ, आगे की तरफ निकल गई और ऊपर का शब्द पकड़ करके जब ऊपर में गई तो वहां पर अंड सृष्टि है, और अंड सृष्टि को देखा और वहां पर अनेकों रचनाएं हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों त्रिलोकियां हैं और अनेकों विचित्र विचित्र भांति की वहां पर रचनाएं बनी हैं, जिनका यहाँ पर वर्णन भी नहीं हो सकता, इतनी विचित्र हैं। और ये भी कहा, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, रचना अधिक एक ते एका। एक से बढ़ के एक रचनाएं हैं ऊपर में। जब ये सूरत के जीवात्मा, ये राधा, ये सीता ऊपर के मंडलों में जब गगन में चढ़ती है, एक एक चीजों को देखती है और समझती है, तब वही बोलना शुरू करती है। सारी जीवात्माएं नहीं बोला करती, जो देखता है वो बोलता भी है। तो ऊपर में जब गोस्वामी जी ने देखा एक एक मंडलों में, तो कहा यहाँ पर एक एक मंडल है, तो उसमें भी एक अधिष्ठाता है, उसके एक एक राजा हैं और उनकी अलग अलग सृष्टि है, उन पर वो राज करते हैं। तो वहां की एक से एक बढ़कर के रचना है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आप केवल उस किताब को पढ़ लोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। जब आप कुछ करोगे सच्ची अंतरात्मा से बैठ करके, अपनी जीवात्मा के द्वारा सच्चा नाम धन लेकर के, तब तो ऊपर में चढ़ सकते हो, अदरवाइज आप ऊपर में नहीं जा सकते। क्योंकि ये बाहर का गाना बजाना नहीं है, ये अंतर का ज्ञान है, ये आध्यात्म है,
ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। ये हद जो आप देखते हो आसमान की, जहां तक आपको दिखाई देता इन चर्म आंखों से, आपकी जो शरीर की आंखें इनके माध्यम से, ये इसकी हद है। इससे आगे तो देख ही नहीं सकती। उसके परे जो देखा जाता है वो अपनी ज्ञान दृष्टि से, अपनी आत्मा की दृष्टि से, थर्ड आई से देखा जाता है। और वो जो ज्ञान होता है वो शाश्वत होता है और वो अमिट होता है, कभी मिटता नहीं है। जो संतों महात्माओं ने प्राप्त किया, जो ऋषि मुनियों ने जहां तक प्राप्त किया, उन्होंने अपने अपने किताबों में, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वेद हो, चाहे ग्रंथ हो, उन्होंने उसमें अपनी तरह से वर्णन किया। संतों ने पूर्ण गति को प्राप्त किया और वो अनाम देश से आते ही हैं। अनाम देश या सतलोक धाम से ही आते हैं। जब कोई संत अनाम लोक से आता है तो उसे महासंत कहते हैं। जब कोई सत लोक से आता है तो उसे संत कहते हैं। तो वो तो अपना खुद पूर्ण परिचय देते हैं और जहां की जीवात्मा होती है वहां पहुंचा देते हैं। लेकिन जिसको रास्ता नहीं पता, जिसने उन देशों को देखा नहीं, जिन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं, वो आपको भगवान से नहीं मिला सकते। जिन्होंने कभी ब्रह्म को देखा नहीं, वो कभी ब्रह्म को नहीं दिखा सकते। जिन्होंने कभी पार ब्रह्म को देखा नहीं, वो आपको कभी पार ब्रह्म से नहीं मिला सकते। जिन्होंने महाकाल पुरुष को नहीं देखा, वो महाकाल पुरुष से आपको कदापि नहीं मिला सकते। जिन्होंने सतलोक धाम को, सतपुरुष करतार को नहीं देखा, वो सतपुरुष करतार से आपको कैसे मिला सकते हैं। जिन्होंने देखा है, जिन्होंने पाया है उस मालिक को, वही तो आपको मिलाएगा, वही दर्शन दीदार भी कराएगा, वही आपकी सहायता भी करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। प्रेमियों, हमेशा सद्गुरु के चरणों में बैठ करके एक एक वचन अपने सद्गुरु के अंतर में धारना चाहिए। वाद विवाद में कदापि नहीं पड़ना चाहिए। गुरु महाराज ने अपने शब्दों में साफ साफ समझाया कि जो दुनिया के बखेड़े से अलग हो जाता है वो उस परमात्मा को पा लेता है। जो इन बखेड़ों में लगा रहता है, यहाँ की चीजों को अपने साथ बांध लेता है, वो कदापि उस मालिक का दर्शन दीदार या प्राप्ति नहीं कर पाता। क्योंकि आप जब इन बखेड़ों में पड़ोगे तो कोई एक बात कह लेगा, आप उससे लड़ाई कर लोगे। दो बात कह लेगा तो उससे भी आपकी तनातनी हो जाएगी। फिर उन बातों को आप गांठ बांध लोगे। गांठ बांध लोगे तो क्या होगा, आपका जो है मन लड़ने लगेगा और धीरे धीरे करके ये अहंकार जो होगा उस पर कब्जा कर लिया। जब अहंकार ने कब्जा कर लिया तो करा कराया सब गया। जब आया अहंकार तो सब आपका मिथ्या हो जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं। तो दुनिया में ही आप लड़ते रहो कि ये मेरा, लड़की मेरी, लड़का मेरा, पत्नी मेरी, पति मेरा, और ये घर मकान मेरा, ये दुनिया मेरी, ये खेत खलियान मेरा, ये सब सोना चांदी मेरा। शरीर छूट गया तो कुछ नहीं लेके गए। तो इस चीज को भी समझना चाहिए। अरे इनसे काम लेना आना चाहिए, इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, इनसे काम लेना आना चाहिए। ये वस्तुएं हैं, ये शरीर आपका है। तो सतगुरुदयाल ने समझाया कि इनसे काम लेना आपको आना चाहिए। जब तक शरीर है, आपकी गाड़ी है, मान लिया आपने कार या मोटर या गाड़ी कुछ खरीद रखी, तो उसका उपयोग करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हो आसानी से। तो ये उससे काम लेना। इसी तरह से कपड़े हैं, शरीर है, शरीर को ढकना है, ठंडी से बचाना है, गर्मी से बचाना है, तो कपड़े पहन लो। तो आपका जो है कपड़ों के माध्यम से आपने अपने शरीर को बचा लिया, तो उससे भी काम ले लिया। इसी तरह से इस जगत में फंसना नहीं चाहिए और उनसे काम ले लेना चाहिए और धीरे से संतों महात्माओं के चरणों में बैठ करके ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके निकल जाना चाहिए। तो
धीरे से चलोगे तो जब आपको शब्द सुनाई देने लगा, आवाज सुनाई देने लगी, तो क्या है कि उसको पकड़ लो, लय हो जाओ। तो गुरु महाराज ने कहा कि 3 लोगों के मालिक के सामने पहुंच जाओगे। और फिर ऊपर से जब आवाज आ रही तो ऊपर की आवाज को पकड़ लो, तो धीरे से आगे की तरफ बढ़ जाओगे, ब्रह्म पद की तरफ से। जब ब्रह्म पद की तरफ बढ़ोगे तो वहां वाली जब आवाज है, वहां रचनाएं विचित्र विचित्र है, वहां बहुत ही शब्द भी घनघोर है। इसीलिए कहा भी है, घुमड़ घुमड़ घर जाई घन घोरा, बाजे ताल मृदंग अनूपा। घुमड़ घुमड़ करके बादलों की गड़गड़ाहट हो रही और ताल और मृदंग अनूप बजता है, जैसे उसमें अमृत बरस रहा हो, इस तरह से वो बज रहा। तो उसको धीरे से, उस शब्द को, उस डोरी को पकड़ लो तो ब्रह्म की तरफ चले जाओगे। और जब ब्रह्म का दर्शन होगा तो तुम भी कहोगे, मैं देखन लाली गई, मैं भी हो गई लाल। साफ साफ शब्दों में जिन्होंने देखा बताया कि मैं तो ऊपर में देखने गई थी और मैं भी लाल हो गई, क्योंकि उनका स्वरूप लालो लाल, वो देश लालो लाल। तो वैसे ही आप भी लाल लाल हो जाओगे। जिस तरह से कहीं पर प्रकाश केवल लाल हो या नीला हो या सफेद हो तो आप पर पड़ेगा तो आप भी उसी तरह से दिखाई दोगे। तो ये सुरत्य जीवात्मा धीरे से ऊपर में पहुंची और ब्रह्म का दर्शन किया, दीदार किया, सतगुरुदयाल बताते। और फिर ऊपर में थोड़ा और चलेगी तो वहां पर गुरुपद है। गुरुपद वही अपना सच्चा गुरुद्वारा भी है। वहां पर गुरु की बैठक हमेशा रहती है, वहां से कभी हटते नहीं। वो नीलगिरी का पर्वत, वहां पर वहीं पर गुरु के बैठने की, रहने की का आसन, वहां पर गुरु महाराज हमेशा विराजमान रहते। कोई सूरत को कुछ पूछना जांचना हो तो वहां पर पहुंच करके पूछती है, जो जग जाती हैं वो। तो धीरे 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 सुमिरन किया, भजन किया, ध्यान किया। देखने का नाम गुरु मान ने ध्यान बताया। जब दोनों बहुओं के बीचों बीच तीसरी आंख पर को आगे की सामने देखोगे और जो इस पे कूड़ा कचरा लगा है आप इस पर साफ कर लोगे धीरे धीरे कर्मों की गंदगी को, अच्छे और बुरे को, तो आपको अंतर की का ज्ञान होने लगेगा। अंतर की का रास्ता दिखाई देगा, अंतर की रचनाएं दिखाई देंगी और स्वर्ग वैकुंठ भी दिखाई देगा। नहीं तो किताबों में पढ़ते रहो कि भाई स्वर्ग वैकुंठ होता है और मरने के बाद हम भी चले जाएंगे। अरे भाई, स्वर्ग वैकुंठ से कोई चिट्ठी पत्री आज तक आई नहीं है। जीते जी जिन्होंने पाया है, देखा है, उन्होंने, उन साधकों ने, उन संतों और महात्माओं ने ही बताया है कि देखो ऊपर में इस लोक से बहुत अच्छा लोक स्वर्ग लोक में यहाँ की तरह से काम धंधे नहीं है। वहाँ की जीवात्माएं जो है सुगंधी में डूबी रहती हैं, खुशबू में डूबी रहती हैं। यहाँ से ज्यादा हजारों गुना उनको ऐशो और आराम है। वहां पर एक बूंद अगर वहां की सुगंधी धरा मंडल पर मृत्यु लोक में आ जाए तो समझ लो एक खुशबू से भर जाएगा। जब एक बूंद की इतनी महत्ता है तो आप सोचो वहां की कितनी महत्ता होगी। उससे हजारों गुना ज्यादा बैकुंठ में सुख सुविधाएं इसी तरह से ऊपर के देशों में भी हैं। तो प्रेमियों, धीरे धीरे जैसा गुरु महाराज कहते हैं उन वचनों को पकड़ करके, उनको अपने अंदर उतार करके धीरे 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 करके अपने मन के स्वभाव को, अपने बुद्धि के स्वभाव को, अपने चित्त के स्वभाव को धीरे धीरे करके बदल लेना चाहिए। और जो हमारी सच्ची वस्तु है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है,
उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। इधर उधर की चीजों में भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि सांसों की पूंजी तो गिनती की मिली है। आप देखते हो, अभी एक गुरु भाई बता रहे थे, एक व्यक्ति था और वो अपने बेटे का बर्थडे मनवा रहा था कि कल बर्थडे है और आज बढ़िया लड्डू बनवा रहे हैं, कल खिलाएंगे। रात के 11 बजे थे लगभग, और तुरंत ही उसको थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ सीने में। जब तक हॉस्पिटल पहुंचा नहीं पाए, बीच में ही वो इस देश को छोड़ करके चला गया। तो किसी का समय कब पूरा हो जाए भाइयों बहनों कुछ पता नहीं। ये श्वासों की पूंजी कब खत्म हो जाएगी ये पता नहीं है। इस संसार से कब जाना पड़ जाए कुछ भरोसा नहीं। संत महात्मा कहते हैं कि भजन करो आठों याम, मतलब आप उस मालिक की यादगारी आठों याम करिए। एक दो पहर नहीं, आठों पहर करिए। चल रहे हो तब भी उस प्रभु का नाम ले सकते हो। और ये कलयुग तो नाम के आधार पर है, तो नाम, लेकिन सच्चा नाम आपको पता होना चाहिए। सच्चे नाम को अंतर में डाल लोगे, काम बन जाएगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब गुरु महाराज के मुखारबिंद से निकले हुए एक एक शब्दों को सुनो, क्योंकि गुरु महाराज जो अपने मुखारबिंद से सत्संग सुनाते हैं वैसा कोई सुना नहीं सकता। और उनकी अनमोल वाणी को आप अपने अंदर में धारो। देखो प्रेमियों, एक गुरु महाराज का सत्संग दिनांक 21 जून 1958 का रात्रि 8 बजे आजमगढ़ का है। संसार में हम लोग एक तरह से यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए हमको समझना चाहिए कि यात्रा कैसे करना है। पहले जब हमने संसार में प्रवेश किया, तब से दोस्त यार से नाता हुआ, परमात्मा से नाता छूट गया। एक जगह से प्रेम छूटकर दूसरी जगह लग गया। परमात्मा को छोड़कर संसार से जो प्रेम किया वो प्रेम व्यर्थ है, क्योंकि जिस घाट पर बैठकर हमने परमात्मा को याद किया उसमें प्यार छुपा है। वो स्थान स्थिर और प्रेम टिकाऊ है। प्रेम के याद करने वाले से प्रेम किया जाए तो प्रभु की याद आएगी। यह दुनिया वालों से प्रेम किया जाए तो उससे प्रेम होगा। प्रभु दोनों में है, मगर दोनों में फर्क है। परमात्मा को याद करने वाले से प्रेम किया तो हमेशा हर मुसीबत में भी प्रभु को याद आएगी। जो प्रभु को भूले हुए हैं उनका प्रेम नाकिस है। जब भी तुम किसी से मिलो, उठते बैठते जागते, चलते सोते, खाना खाते या अन्य और कार्य करते, प्रभु को प्यार करने वाले प्रेमी की याद करोगे तो मालिक सदा याद आएगा। स्वप्न में भी सत्संग, परमात्मा और उसके प्रेमी की याद आवेगी। और मुबारक वो घड़ी है जब जागते में भी प्रभु मिल जाए। परमात्मा यही कहते हैं कि जागते सोते सदा होश में रहो और उसकी याद करो जो प्रभु सब जानता है। गुरु की महिमा बिना प्रेमी के पास बैठे जान नहीं सकते। गुरु की महिमा बिना प्रेमी के पास बैठे जान नहीं सकते, और बिना उसको याद के तुम जाग नहीं सकते। दृष्टि खुले, आकाशवाणी सुनाई पड़े और सूरज जग जाए। अंधेरे में सोई सूरत किसी प्रेमी, आशिक और भक्त जन के पास बैठे तो वही याद दिलाएगा और प्रभु तक पहुंचाएगा। हमको अंतर से प्रेम होना चाहिए। बाहरी शरीर का प्रेम क्षणिक है। कुटुंब परिवार इसीलिए छूट जाते हैं, उनका प्रेम इसीलिए छूट जाता है कि वो क्षणिक
और अस्थायी होता है। जब उसके प्रेम में पहुंच जाओगे तो चलते फिरते वही प्रेम मिलेगा। और जब तक हर समय महात्मा की याद नहीं करते, परमात्मा की याद नहीं आ सकती। ये सोच लो कि हम मार्ग भूल गए, मार्ग छूट गया, हम भटक गए। महात्मा कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, उस प्रेमी के पीछे आओ, मैं तुमको निश्चित स्थान पर पहुंचा दूंगा। जिस ओर से आए हो उसी ओर चला दूंगा। प्रेम मिलता नहीं, इसीलिए तो हम भटकते फिरते हैं। जब हम प्रेम नगर में पहुंचते हैं तो हम प्रेम करते हैं। वहां लड़ाई झगड़ा कैसा? एक राह के चलने वाले परमात्मा के राह के राहगीर जब उसी रास्ते चलेंगे तब छक छक कर प्रेम रस पिएंगे। जब वो भी संसारी लोगों की तरह से रहें तो प्रेम कहाँ? मनुष्य एक ऐसी उच्च जाति है जिससे बड़ा कोई नहीं। ये नियामत का खजाना है। मनुष्य का हृदय बहुत विशाल होता है। महात्मा सबको संभालते हैं। जल, थल, ब्रह्मांड सब उनमें समा जाता है। ऐसा ना होता तो संतों को की महिमा नहीं गाई जाती। जैसा शरीर हमारा है वैसा महात्मा का है, मगर हमारा प्रेम उसके साथ नहीं था, इसीलिए सबके साथ प्रेम नहीं किए। शराबी जैसा ना बनो कि मोरी में गिरो। प्रेम की शराब पियो ताकि होश में रहे, एक दूसरे में प्रेम रहे और मालिक की याद बनी रहे। महात्मा जिस तरह गुरु के चरण में बैठकर खुद प्रेम का प्याला पिए हैं, उसी तरह उसी प्रेम के प्याले को तुम भी पियो। ये इसलिए कहा कि तुम एक दूसरे के जलन करके क्यों जलते मरते हो, भटकते हो। जब राजा रंग तुमको एक ही समान है तो तुम इस आत्मा को प्रेम नगर पहुंचा दो ताकि शांति मिल जाए। सूरत प्रेम चारों ओर ढूंढती है, धन में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, परिवार कुटुंब में, मगर वो स्थान जहाँ सचमुच प्रेम है वो महात्मा ही के पास है। वो कहते हैं कि आओ हम तुमको प्रेम के भंडार में पहुंचा दें। पति पत्नी, बहू सास, लड़के बाप, दोस्त मित्र सब में उदासी ही मिलेगी। उदासी की दुनिया में शिवा उदासी के और क्या मिलेगा? आशिक बनो तो ऐसी बनो, ऐसी वस्तु में इस करो कि कभी प्रेम टूटे नहीं। इन लोगों के साथ में रहकर आत्मा को नीचे उतार दिया। सूरत प्रेम ढूंढती है, मगर जहाँ प्रेम है वहाँ नहीं ढूंढती है। ये नरदेही कागज के पुतले से भी बदतर है। शरीर से सूरत के प्रस्थान करते ही सड़ने लगता है। महात्मा के पास प्रेम है, सुगंधी है। जीव उसके पास पहुंचने से प्रेम पाता है। सत्संगी सब मिलकर चाले, प्रीत परस पर पल पल पाले। जो सत्य से अपनी आत्मा को जोड़ते हैं वही सत्संगी होते हैं। उनका प्रेम और विश्वास एक दूसरे पर होता है। अगर मालिक के वहां पहुंचना है, प्रेम का प्याला पीना है, तो आओ हम हिलमिल चलें। अन्य जातियों की तरह से लड़ झगड़ कर भोग विलास के लिए क्या जान देना। जो सामान तुम जुटाए हो वो हमेशा नहीं रहेगा। उनसे प्रेम करने वाला भी जाएगा और वो वस्तुएं भी जाएंगी, मगर प्रभु से, परमात्मा से प्रेम करने वाला अपना काम करके जाएगा। उसे चिंता कोई नहीं रहेगी, उसे हमेशा मस्ती सवार रहती है। उनके न रहने की प्रसन्नता और न जाने का डर, वो तो अपना काम पूरा कर चुके हैं, उनको जाने का कोई अफसोस नहीं। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा बैस बिहानी।
हैं कि ये सूरत, जब से तू अपना देश छोड़कर आई है, तेरा संबंध माया, काल, इंद्रियों और भोगों के साथ हो गया है। तू पागल होकर क्यों भटक रही है? तेरी जवानी चली जाएगी, फिर वहां की होगी। मालिक के सेज पर बैठने वाले को क्या चिंता? फिर तू भोगों में फंसकर क्यों अपनी उम्र को बर्बाद कर रही है? दीवानापन छोड़कर बाकी उम्र में कुछ काम कर ले। जब जंजीरों में फंस जाएगी, कोई फरियाद नहीं सुनेगा। माया के पर्दे से बाहर निकल और इंद्रियों के भोगों को छोड़ दे। सब वक्त चला गया, थोड़ा समय बाकी है। जिस दिन से जो महात्मा का सत्संग शुरू होता है, ये समझना चाहिए कि उसी दिन उसका जन्म हुआ। महात्मा धीरे धीरे परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। पागलपन के रास्ते को छोड़ दीजिए। आंखें बंद होते ही शरीर का मसाला छूट जाएगा। वो मसाला जिस पर वो हम पागल हुए हैं केवल मिट्टी है। ये सब माया के खेल हैं और बाजीगर का तमाशा है। सब वक्त बेकार खो दिया, भोग विलास में नष्ट कर दिया। वक्त वही कारगर है जिसमें ध्वनि से में जुटे, परमात्मा के याद में कटे। हमारा हक केवल साधारण रोज का खाना और तन ढकने के लिए कपड़ा पहनना है। दिन रात अच्छे अच्छे भोजन और कपड़े के चक्कर में रहने वाले भोग भी मरेंगे और मरने पर वो भी छूट जाएगा। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर मालिक को याद करते हैं, वही भरे हाथ संसार से जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते, समय फिजूल बिता देते हैं, वो खाली हाथ जाते हैं। जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो कररीते। ये सूरत जंगल संसार के सब भोग रोग के समान है। रोग बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं, इसके डॉक्टर इसे बताएंगे। हम लोग कुत्ते की तरह अपनी हड्डी को चबाकर खून का रस लेते हैं। महात्माओं का संग करो तो वो आनंद का मार्ग और प्रेम को वस्तु को लगा देगा, और जब लगा दिया तो अनेकों जन्म का भूला हुआ रास्ता मिल जाएगा। भोग विलास में कोई आनंद नहीं, आनंद भोग में नहीं, त्याग में है। जिन पुस्तकों की महात्माओं ने पेश किया है और उनमें जो मार्ग बताया है, उसी में असली आनंद मिलेगा। जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो कररीते। यमपुर होए धूमाधामी, तू पड़ी 84 खानी। तुम भोग कर क्या कर ले जाओगे? जब भोगों को भोग करके समय बिताया और मालिक के राह और रात बताने वाले को भी छोड़ दिया, तो रोग लेकर खाली हाथ जाओगे। वहां नरकों में 24 घंटे पिटाई होगी, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम की दरिया तो महात्माओं के पास है, वहीं प्रेम की होली में आनंद मिलेगा। 84 में धूमाधामी होगी, पिटाई होगी। तुमने जिसके साथ प्रेम लगाया है, मन, इंद्रियां, भोग विलास, सब में पिटाई होगी और खाली हो हाथ जाओगे। प्रेम नगर में आकर प्रेम का प्याला पिए। यमराज का मुल्क मृत्यु लोक से बड़ा है। यमराज का मुल्क मृत्यु लोक से बड़ा है। आदि सृष्टि वही है, समझ लो, बूझ लो। चेतना में आ जाओ। काया यानी मनुष्य देह फिर नहीं मिलेगा। महात्मा के पास बैठकर प्रेम का प्याला पियो। इसके अलावा कहीं निस्तार नहीं, कहीं गुजर नहीं। वहां कौन सहाई तेरा, तू बचन मान अब मेरा। ए सूरत, जब तुम यमपुरी में जाएंगे तो वहां तेरा कौन साथी होगा?
जहाँ तू प्रेम ढूंढती है वहाँ प्रेम नहीं है। तू मेरे वचन को मान ले, महात्मा का संगत कर, तेरे भीतर से परमात्मा तक जाने का रास्ता है। उसे पकड़ ले, कुभाव में भी तेरा फायदा है, भाव में बहुत कुछ पा जाएगा, दोनों में तेरा कल्याण ही है। मेरे वचन को मान ले, यदि नहीं आती वहां तेरा कौन सहायक होगा। कर गुरु से हित चित लाई, सुरमान बचन गुरु भाई। प्रेमी सूरत अपने गुरु से प्रेम कर, चिंतन कर कि गुरु मेरा बड़ा हितकारी है, वो प्रेमी है, तेरे लिए बहुत अच्छी नसीहत दे रहा हूँ। दया, हया, शर्म सब उन्हीं की आती है, उनकी मान अपमान का ख्याल नहीं। तुम्हारे साथ वो सब कुछ बन जाते हैं और तुम्हें चोर होने से बचाते हैं। ये दुनियादार के सामने बेशर्म और बदनाम होते हैं, मगर जीव के लिए वो बेशर्मी का कफन और जामा पहन लेते हैं। वो तो जीवों का कल्याण करते हैं, इसीलिए हमको भी चाहिए कि बेहयाई का जामा पहनकर उनके साथ हो लें, प्रेम नगर में पहुंच जाएं और नरक से छूट जाएं। महात्मा सबके हाल को जानते हैं, इसीलिए तुम्हारी चोरी की आदत भी जानते हैं। उन्हीं का रूप खुफिया पुलिस की तरह बनाकर अपना कर्तव्य समझकर तुम्हारी सहायता करते हैं और तुमको बचाने के लिए बेहयाई का जामा पहनते हैं। गुरु के वचनों पर चलने वाले गुरु भाई, तुम कहना मान जाओ। सूरत जासत मिलाई, करम इस दिन यही कमाई। ए सूरत, तू अपने को नाम के साथ लगा और इसी कमाई को रोज करना, दूसरी कोई साथ कमाई नहीं जिससे भला हो। जिसने नाम की कमाई नित्य किया, सूरत को उसमें जोड़ दिया, उसने तो मौज किया। संसार की कमाई से कोई लाभ नहीं, जो तन मन धन सब इसमें लगा देते हैं, इसमें कोई लाभ नहीं। नाम की कमाई करने से 84 का रास्ता बंद हो जाता है, वहां नाम प्रकाश मालिक का चरण है। महात्मा कहते हैं, मैं आवाज दे रहा हूँ, इधर ही आओ। नाम भी वो दे रहा है, नाम को पाकर माया और काल को उसने हटा दिया है। वो ये तलवार है जो दोजख को भी काटती है। जीभ से लिया हुआ नाम नाम नहीं, अंदर से जो नाम मिले उसे पकड़ो, प्राप्त करो। महात्मा के संग लगना ही सब धन है, जिसने सबको नहीं पाया कुछ नहीं पाया। तेरा भाग बढ़त निज जावे, तेरा भाग बढ़त ही जावे, फिर काल तो ही न सतावे। ऐसा करने से तुम्हारा भाग बनता जाएगा, काल तुम्हारी बर्बादी नहीं कर पाएगा। कुकर्मों के लिए यमराज जरूर सजा देगा, मगर जिसने नाम की कमाई किया उससे काल दगा नहीं कर सकता। जब नाम को सूरत से जोड़ दिया तो नाम पाकर मालिक के देश में चले जाओगे, भाग्य नित्य बढ़ता जाएगा, काल कभी नहीं सतावेगा। रस अगम शब्द का पावे, मन भोग सहज छूट जावे। फिर प्यारी सूरत को अगम का रास्ता मिल जाएगा, बाहर का भोग विलास छूट जाएगा, महात्मा की दया से छुटकारा मिल जाएगा। बिना गुरु की कृपा से भवसागर से पार नहीं जा सकते। चढ़ चढ़ नभ ऊपर धावे, दल सहस कमल गति पावे। आंखों के पीछे
जिसे दो दल कहते हैं, यहाँ आत्मा बैठी है। बाहरी दृष्टि को उलट दो, तब अंदर की आंख खुलेगी। जब अंदर की आंख खुलेगी तो सहज दल कमल में ज्योति स्वरूप भगवान का दर्शन मिलेगा। गुरु के पास जाओ, बाहर की आंखें बंद करो, बंद करके आंखों को ऊपर उलट दो। गुरु के उपदेश से इसी बाहरी दृष्टि को वाल्मीकि ने उलट दिया था। और जब कुछ हो गया, जिसने ऐसा नहीं किया वो राम राम, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, ब्रह्मा ब्रह्मा करते करते मर गया और कुछ नहीं पाया। आंखों को ऊपर उलटते ही नाम पाओगे और आवागमन और नरक यातना से मुक्त हो जाओगे। राम नाम मणि दीप धर, जी देरी द्वार, गोस्वामी भीतर बाहरू, जो चाह सूझिया। मनुष्य के मुखारबिंद के दरवाजे पर नहीं, अंदर में प्रकाश है। उसको जानने पर आत्मा के दरवाजे पर प्रकाश मिलता है। तुम जबान से खुदा को बुलाना चाहते हो, कागज के परवाने से हड्डी मांस खाकर इस जबान से राम राम कहने से कल्याण नहीं होगा। बहुत से अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि स्वयं भगवान रामचंद्र ने मृग का शिकार किया था। ये बात गलत है। भगवान ने मृग का शिकार नहीं किया था। फिर भी जब किसी को जिलाने की शक्ति हमने नहीं, तो उसे मारने का हक हमको कहाँ है? राम ने मृग को नहीं मारा, मन रूपी मृग को मारा, जो इंद्रियां द्वारा भोगों का रस लेना चाहता है और उसके प्राप्त करने के चक्कर में सदा इधर उधर दौड़ा करती है। इस मसीह ने भी यही कहा, दो knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honors the father and mother। जो उन महापुरुषों ने किया उसको न समझकर आजकल के लोग आदर्श पुरुषों पर इल्जाम लगाकर मन का मजा और जिज्ञा का स्वाद लेते हैं। मगर इसे खूब समझ लीजिए, यमराज के दरबार में कोई दर्द नहीं। वहां पिटाई खूब धूमाधामी की ऐसी होती है कि जिसे देखकर महात्माओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों ने वहां की दुर्गति को देखा है, उन लोगों ने चेतावनी दी है कि कभी बुरा कर्म ना करो। अपने भीतर की दृष्टि को खोलें, सूरज को वहां पहुंचाओ और अपने जीवन को सुफल बनाओ। सदा डगमग रहने वाले गिर जाते हैं और कभी ना अपना कल्याण कर सकते हैं और ना अन्य का। तिल फोड़े बिजली चमके, तिल फोड़े बिजली चमके, सुन शब्द अनाद धमके, फिर चांद सूरज दो उधर से, सुख मन मन सूरत पर से। तुम्हारे भीतर चांद सूर्य दोनों हैं। भगवान की ज्योति जल रही है। बाहरी आंखों को बंद करके भीतर की ओर देखो तो वहां चंद्र लोक, सूर्य लोक, विष्णु लोक में चले जाओगे। नारद ऋषि सदा इन लोकों में भ्रमण किया करते थे। ये बात ना तो गलत थी और ना गलत है, मगर दिन रात इंद्रिय भोग में पड़े रहने वाले को नहीं दिखाई पड़ेगा। गुरु मूरत अजब दिखाई, शोभा कुछ कही न जाई। नर रूप दिखावे तब ही, मन खैच चढ़ावे जब ही। दे मदद बढ़ावे आगे, मन जुग जुग सोया जागे। हर महात्मा के दो रूप होते हैं, एक नर रूप,
दूसरा ज्योति स्वरूप नर रूप दिखाकर मनुष्य को चढ़ाते हैं, अपनी मदद से आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने सूरत को जगाया, मन को काबू में किया और फिर नाम का सहारा देकर उसे आगे बढ़ा दिया। उधर अपने भीतर में जब सूरत ने गुरु रूप देखा, मस्त हो गई, जगत यातना से छूट गई। यही तो महात्मा करते हैं। चढ़ बंक चले त्रिकुटी में, फिर सुन तके सखर में। ज्योति रूप के स्थान के आगे कर्मनाशा नदी है। ज्योति रूप के स्थान के आगे कर्मनाशा नदी है। सूरत के ऊपर जाने के रास्ते में अयोध्या, गंगा, यमुना, बद्रीनारायण, अमरनाथ सब अंदर का है। वो सब आंखों के ऊपर है। जो बाहरी आंखों के भीतर को और उल्टेगा वो सब पाएगा, जो वहां नहीं जाएगा वो नहीं पाएगा। चित्रकूट में ब्रह्मा का स्थान है, वो त्रिकुटी में बसता है। चित्रकूट में ब्रह्मा का स्थान है, वो त्रिकुटी में बसता है। उसके आगे भी रास्ता है। अयोध्या में हंस रहते हैं, वहां की शोभा निराली है, बहुत सुखदायी स्थान है। पेड़ों के पत्ते मखमल से भी अधिक मुलायम है। जहाँ शोभा हंसन भारी, ये घूम लगे अति प्यारी। वहां की हंस रूपी सूरतें आत्माएं सबसे प्यार करती हैं, मगर हम वो भूल गए। ध्येय हमारा वही है, मगर रास्ता हमको नहीं मिलता। महात्मा जब मिलते हैं तब वो रास्ता बता देते हैं। रंगभूमि की भूमि तभी मिलेगी जब दोनों आंखें उलट जाएं। धुन किंगरी बजे करारी, मन सूरत हुई मतवारी। फिर लगे महासुन तारी, जहाँ दीप अचिंत समारी। लग भंवर गुफा हुई न्यारी, जहाँ से सूरज यारी। चौथे पद करी तैयारी, धुन बीन सुनी अति भारी। वहां किंगरी, मुरली, बंसी भी बजती है। भगवान कृष्ण की बंसी बजती है, वो बात सही है। हाँ, उन वस्तुओं को मृत्यु लोक या ब्रह्मालोक में नहीं पाओगे। लग अलग अगंभला खारी, हुई राधा स्वामी रूप निहारी। महिमा उनकी कहूँ भारी, मुझ गरीब की बहुत सुधारी। अलग से ऊपर अगम लोक में पहुंचकर अपना असली रूप दिखाई पड़ता है। अलग रूप से, अलग से ऊपर अगम लोक में पहुंचकर अपना असली रूप दिखाई पड़ता है। और ये बिना महापुरुषों के चरणों में बैठे नहीं मिलेगा। तुम बेअदबी करते हो, उनके संगत में रहना नहीं चाहते, उनके सम्मुख बैठना, आदर करना और बोलना सीखो, तब और कुछ सीख सकते हो। शरीर की एक दिन छूटना है, शरीर को एक दिन छूटना है, इसमें संशय नहीं। इसलिए खाली हाथ मत जाओ। महात्मा दया करते हैं, प्रेम करना सीखो, सच्चा इश्क सीखो, मालिक से प्रेम करना सीखो, तब उस मार्ग में जाओगे। इसी से महात्मा कहते हैं कि मुझसे इश्क करो, हम तुम्हें सत्य लोक में पहुंचा देंगे। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कितना ऊंचा सत्संग सुनाया। इस धरा मंडल पर गुरु महाराज जैसा सानी कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है जो गुरु महाराज जैसा सत्संग सुना पाए, उनके एक एक कलाम को बता सके। एक एक वर्णन गुरु महाराज ने नीचे से ऊपर तक का आपको समझाया। कैसे सूरत यहां से निकले, कैसे प्रेम, क्या प्रेम होता है,
प्रेम को भी अच्छी तरह से समझाया। हम आप जो दुनिया से प्रेम कर रहे हैं, एक झूठा प्रेम एक दिन टूट जाएगा, कहीं से भी आपका प्रेम रहता है। वो कहते हैं संतों और महात्माओं से प्रेम करो, या जो संतों महात्माओं से प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करो, तो तुम्हें प्रेम उस मालिक से हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जब सत्संगी से सत्संगी मिलता है तो प्रेम बढ़ता है, लेकिन सत्संगी कहना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जो पूर्ण रूप से अपने सद्गुरु पर निछावर हो गया, जो मालिक में लय होने पर का एकदम आमादा हो, पूर्ण रूप से उसी का रूप बन जाना चाहता हो। जिस तरह से भृंगी का उदाहरण दिया जाता है कि भृंगी जो है एक कीड़े को पकड़ लेता है और वो झींगुर है, तो कीड़े झींगुर को पकड़ करके क्या करता है? सबसे पहले गुरु मान ने कहा उसकी मूंछ काट देता है, पर काट देता है, टांगे काट देता है, एकदम संपुट कर देता है, बराबर चारों तरफ से बराबर कर देगा। उसके बाद में उसको एक जो छोटा सा छेद बना के उसी पर रख देगा और उसी के चारों तरफ 24 घंटे तक 24 घंटे लगातार करता है, यही आवाज निकालता दूसरे धाम वाली। 24 घंटे के अंदर वो अपनी तरह का रूप बनाकर तैयार कर देता है, मतलब उसका बच्चा हो गया। तो आपको तो अपने गुरु पर निछावर हो जाना है, सदगुरु पर निछावर हो जाना। दुनिया के हर एक इंसान को समझना चाहिए कि मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है और किसी के लिए नहीं मिला है, कि हम उस प्रभु परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर लें। पहले स्थान के धनी को जो 3 लोगों के मालिक हैं, ज्योति स्वरूप हैं, जिनको कहा भी गया है परम प्रकाश रूप दिन राती, तामे चाहिए न कछु दिया घृत बाती। साफ साफ बताया गया मंदिरों में, और यहाँ पर भी देख लो, ये दिया और चिराग उन्हीं का रूप के रूप में जलाया जाता है और उनका दर्शन होगा। और सदगुरु भी बताते हैं कि गुरु के 2 रूप होते हैं, देखो बड़े साफ शब्दों में बताते हैं गुरु महाराज। इतना गुरु सत्संग आपको मिलेगा नहीं कहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु के 2 रूप, एक तो देह जो शरीर रूप में है, जैसे ही आपको दिखाई दे रहा, दूसरा ज्योति स्वरूप होता है, जो कि अंदर में जब आप जिस शरीर में आप होगे उसी शरीर में गुरु महाराज ज्योति स्वरूप में ऊपर चलेंगे। रूप ही नहीं बदलता, ये भी याद रखना, रूप नहीं बदलेगा, यही रूप रहेगा जो गुरु महाराज का यहाँ है, यही पर देखोगे सब कहीं। चाहे अलग में जाओ, चाहे अगन में जाओ, अनाम में जाओ, प्रकाशवान होगा, महाप्रकाशवान होगा। लेकिन जब गुरु महाराज की मौत होगी तो रूप यही दिखाएंगे आपको, कोई दूसरा नहीं दिखाएंगे। जो मथुरा वाला ऊपर में नाम योग साधना मंदिर के साथ में गुरु महाराज का स्वरूप बना है, हूबहू यही एकदम से ये स्वरूप आपको दिखाई देगा। हर जगह गुरु महाराज मिलेंगे और हर स्थान पर मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि धनी हो गुरु ना हो, गुरु भी रहेगा, धनी के दर्शन तो होंगे, लेकिन गुरु महाराज विराजमान रहते हैं, हमेशा सूरज के संग रहते हैं, वही बल देते हैं, तब सूरज चलती है। इसीलिए कहते हैं कि बिना गुरु के कोई भी एक तिल मात्र आगे नहीं बढ़ सकता है। अंदर की रचना में कोई सूरत अपने से नहीं जा सकती है, ये गुरु की ताकत होती, गुरु की पावर होती कि वो अपना हाथ लगाए रहती, सूरत धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हुई चली जाती है और हर चीज देख ले जाती है। और जो दुनिया में फंसते हैं, देखो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो इंद्री के भोगों में मत फंसो, और नहीं तो जैसे कुत्ता होता है हड्डी को चबाता है, का उदाहरण दे रहे गुरु महाराज, हड्डी को चबाता तो हड्डी में तो खून होता नहीं, धीरे धीरे उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ब्लड, और उसी से वो स्वाद लेता है, अपने ही खून से स्वाद लेता है कि इसमें हमें बहुत मजा आ रहा है। उसी तरह से संत महात्मा हर एक मनुष्य को समझाते हैं कि देखो इंद्रिय भोग में मत फंसो, इंद्रियों के भोगों में मत फंसो, नहीं तो अपनी ही चीज को बर्बाद करके आप कहोगे हमें आनंद आ रहा। तो जितना पुरुषार्थ के रूप में उतना तो काम करो और मत करो, धर्म संगत करो,
कर्म संगत करो, लेकिन कर्म को और धर्म को समझ करके वो संत और महात्मा बताते हैं किस तरह से करोगे, नहीं तो यमराज छोड़ने वाले नहीं है। यमराज सबका जो है झाड़ा लेगा, ये निश्चित है, और बख्शेगा किसी को नहीं, ये भी निश्चित है। वहां किसी तरह की चंटाई चालाकाई नहीं चलती है, वहां तो पिटाई होती है, धूमाधामी। उसी को संत महात्मा कहते हैं, धूमाधामी। और जब संत महात्मा कहते हैं कि महात्माओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि वो नाम पुरुष करतार के मालिक होते हैं, तो उनके जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो जीवों की क्या कौन कहें कि कितनी बुरी स्थिति इसी जीवात्मा की होती जो अभी मनुष्य शरीर में बैठी है। यही इसी का मनुष्य शरीर से छूटेगा और यमराज के कचहरी में ऊपर में इसका फैसला होगा, उसके बाद में धूमाधामी होगी। तो जो संतों के चरणों में बैठ करके प्रेम करता है, आपस में कलह नहीं करता है, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करे, सत्संगियों के लिए भी है कि आपस में प्रेम रखें, ईर्ष्या ना करें, और हमेशा गुरु और उस प्रभु की यादगारी करें। तो मनुष्य शरीर अगर नहीं पार हो पाए, मानिए इतना नहीं कर पाएगी पार हो जाए, तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा और संत महात्मा भी मिल जाएंगे। और यदि उसने इसी जीवन में अच्छे से किया, पहले स्थान का दर्शन किया, दूसरे का किया, तीसरे का किया, अयोध्यापुरी ऊपर में, कृष्णपुरी ऊपर में, बद्रिकाश्रम ऊपर में, चित्रकूट दूसरे धाम के मालिक जहां बसते हैं उसी को कहते हैं, लेकिन लोग समझें तब ना। तो अंतर की रचना है, धीरे धीरे। ये तो बाहर भी है और अंदर में है, लेकिन अंदर वाला सच्चा है, बाहर वाला क्षण भंगुर है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। अंदर वाला अस्थायी रहता है। तो अंदर वाले को प्राप्त करना है धीरे धीरे। जब गुरु के एक एक वचनों को पकड़ोगे, उसको अमल करोगे अंदर में, दुनिया की काम सुनो, गुरु को एक एक वचनों को पढ़ो। इतने वीडियो हैं गुरु महाराज के। आज मैं बैठा हुआ 2-3 सत्संग सुना, क्योंकि आज वीकेंड भी था, समय भी था, तो बैठ करके कम से कम 3 सत्संग सुना। गुरु महाराज इतनी गूढ़ बातें बताते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। तो इधर उधर की फालतू बातों को सोचने से अच्छा अपने गुरु के एक एक वाणी को सुना करो, तब आपके अंदर ये जिज्ञासा, ये लालसा, ये तमन्ना और ये भाव पैदा हो जाएगा कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा भजन करूं, कि जल्दी से जल्दी मतलब कि कुछ ना कुछ प्राप्ति हमको होने लगे, हम उस दिशा में बढ़ने लगे। लेकिन गुरु का नहीं सुनोगे, इधर उधर का सुनोगे, तो उसका फिर आप पर प्रभाव पड़ने लगेगा, उसका प्रभाव पड़ता है दूसरे का, तो फिर आप उसके अनुसार चलने लगोगे, गुरु वाली छूट जाएगी। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास, तो उल्टा काम करने लगे। हरि भजन को आए थे और इधर उधर में। तो ये समस्त प्रेमियों से, जो भी परमचंद बाबा जय गुरुदेव के या जो भी प्रभु प्रेमी हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, सच्ची बात यही है कि ईर्षा द्वेष ना करे, गुरु के चरणों में बैठ करके प्रभु को प्राप्त कर ले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रार्थना होगी। तत्पश्चात विश्व के किसी भी कोने में हैं आप और वहां से ऑनलाइन सत्संग सुन रहे हैं या देख रहे हैं या बाद में देखना, तो हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है कि सुमिरन ध्यान भजन बैठ करके अवश्य करना। सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके
बिना इसका नहीं सरना, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे भरना, पड़ेगा फिर तुझे भरना। करम जो करेगा तू, कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत की जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा वैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना, किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसके पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। हार जब जाए मन तुझसे, 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 चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। गुरु से प्रीत कर पहले, गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछ जतना, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी गुरु भाई बहन सुमिरन, ध्यान और भजन
अपनी अपनी जगह पर बैठ करके करेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे वो भी अपने घर में या जहाँ पर होंगे वहाँ पे करना। गुरु जय गुरुदेव।